पालक गोभी के पराठे तो बहुत बना लिए। आज मैं आप लोगों के साथ मेथी के लच्छादार पराठे बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली, जो कि लंबे टाइम तक बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं और स्वाद तो इनका ऐसा कि बार बार आप ये पराठे बनाकर जरूर खाएंगे। इसके लिए मैंने मेथी को धोकर अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हमने 2 कटोरी आटा लिया है। आटे में हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, 1 छोटे चम्मच। अब हमने इसमें लाल मिर्च और अजवाइन दोनों को मिक्स करके डाला है। मैंने इसको पहले से मिक्स करके रखा है। जब भी मैं कोई पराठे बनाती हूँ उसमें इसको जरूर डालती हूँ। 1 छोटे चम्मच हमने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। 1 हमने चॉप की हुई इसमें हरी मिर्च डाली है। इसके बाद जो हमने मेथी को कट करके रखा था उसे हमने आटे में डाल दिया। डालने के बाद सबसे पहले हमने इसको आटे के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने आधा ग्लास से भी थोड़ा सा कम पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार कर लेना है। ध्यान रखें, डो अगर आप स्टार्टिंग में सख्त लगाएंगे तभी वो थोड़ा सा, अगर आप इसको रखते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का सा पतला हो जाता है। इसीलिए हल्का सा इसको सख्त ही बनाकर तैयार करें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका एक डो बनाकर तैयार कर लिया। डो को हमने कम से कम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट बाद डो को मैंने एक कटोरी में निकाल कर रख लिया था। अब हमने इसकी लोई बना ली है। लोई बिल्कुल हम इसे मीडियम साइज की बनाएंगे, ज्यादा मोटी लोई हमें इसकी नहीं लेनी है। लोई बनाने के बाद हमने उसको सूखे आटे में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा हमने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद अब हमने घी लिया है। आप चाहें तो घी की जगह बटर या रिफाइंड ऑयल, आप जिससे भी पराठे बनाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। घी लेने के बाद ये देखिए, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे ऐसे करके हमें इसको अच्छे से फोल्ड कर देना। लास्ट वाली लेयर को फोल्ड करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद इसके एंड कॉर्नर को अच्छे से प्रेस कर देंगे और दोबारा से इसे सूखे आटे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। ज्यादा प्रेस करके हमें इसको नहीं बेलना है। अगर आप इसको ज्यादा प्रेस करेंगे तो जितनी इसकी लेयर है वो सारी की सारी आटे में चिपक जाएंगी। इसीलिए बिल्कुल हल्का सा हमने इसको बेल लिया। इसी तरह से मैं आपको दूसरी लोई को भी बेलने का तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले सूखे आटे में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद अब हम इसे एक एक करके इसकी लेयर्स को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से गोल कर लेंगे। इस तरीके से गोल करने के बाद इसके एंड कॉर्नर को अच्छे से प्रेस कर देंगे और दोबारा से इसे सूखे आटे में मिक्स कर लेंगे। सूखे आटे में मिक्स करने के बाद हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। इसी तरह से आप जितने भी मेथी के पराठे बना रहे हैं उन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एक एक लेयर उनकी बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी। अब हमने गरम गरम तवे पर पराठे को बेलकर डाल दिया। डालने के बाद पहले हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। सेकने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। जैसे ही आपको लगे कि एक साइड से सेक चुका है तब आप इसे पलट दीजिए। पलटने के बाद अब मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया। बिल्कुल घी लगाने में हमें कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि घी से इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। दोनों साइड पलटते पलटते हमने इसके ऊपर अच्छे से घी लगा दिया है। सबसे पहले हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा था। दोनों साइड घी लगाने के बाद अब हम इसे दूसरी साइड से पलट देंगे और ध्यान रखिए, अच्छे से हमें इसे बिल्कुल खस्ता होने तक के लिए सेकना है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने इसके दोनों साइड घी लगाने के बाद गैस की फ्लेम को हमने हाई कर लिया और लगातार इसे अलटते पलटते अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही खस्ता हमारा ये मेथी का पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप भी इस तरह से मेथी के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटेंगे और बिल्कुल अच्छे से ये लंबे टाइम तक बिल्कुल ही खस्ता बने रहते हैं। इसी तरह से बाकी जो हमने मेथी के पराठों को बेल कर रखा था उन्हें भी हम गरम गरम तवे पर डाल देंगे और दोनों साइड अलटते पलटते हम उनके ऊपर भी घी लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड घी लगाने के बाद अच्छे से हमें इन्हें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकना है। जब आपको लगे कि ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर सेक चुके हैं, उसके बाद अब हम गैस का फ्लेम हाई करके इन्हें अच्छे से प्रेस करते करते सेक लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हमारे जो बहुत ही खस्ता मेथी के लच्छेदार पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको बिल्कुल दोनों साइड से सेक लिया था। गर्मा गर्म आप इन पराठों को दही के साथ या फिर अचार के साथ, या चाहें तो आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ ही खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आप लोग भी बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहते हैं, अगर वो मेथी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते, आप इस तरीके से आप उन्हें पराठे बनाकर खिला सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।